बाइबल में एक एल्काना नाम का पुरुष था जिसके 2 पत्नियां थीं। एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनीना था। पनीना के तो बालक हुए परंतु हन्ना के कोई बालक न था। एल्काना प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शिलो में जाता था। जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था तब तब अपनी पत्नी पनीना को और उसके बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दुगना दान दिया करता था क्योंकि हन्ना से वह ज़्यादा प्रीति करता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख को बंद कर रखा था, परंतु उसकी सौतन इस कारण से उसको चिढ़ाती कुड़ाती थी कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी है। जब जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तो पनीना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए हन्ना रोती रहती थी और खाना भी नहीं खाती थी। तो आइए अब सब प्ले को मिलकर देखेंगे कि परमेश्वर ने हन्ना को कैसे आशीष दी। हन्ना, मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि मेरे बच्चों का हाथ मत लगाया कर, लेकिन तू मेरी एक भी बात नहीं मानती। चलो बच्चों, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि उस औरत के पास मत जाया करो, लेकिन तुम मेरी एक भी बात नहीं मानते। आगे से तुम उस औरत के पास गए तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। समझ में आई बात? क्या हुआ बहन, क्यों शोर मचा रखा है? क्या हो गया अगर उसने तेरे बच्चों को छू लिया तो? बहन, तुझे नहीं पता, वो औरत बांझ है, बांझ। क्या कहा बांझ? मैंने तो सुना है बांझ का साया भी बुरा होता है। बहन, मैंने उस औरत को इतनी बार समझा दिया कि मेरे बच्चों को हाथ मत लगाया कर, लेकिन ये बांझ औरत मेरी एक भी बात नहीं मानती। बहन, तू अपने बच्चों को से दूरी रखा कर। ठीक है बहन। ठीक है बहन, अब हम चलते हैं। ठीक है बहन। यहोवा परमेश्वर, मेरी प्रार्थना को सुन यहोवा। मेरे दुख को जान यहोवा। मेरे दुख की ओर दृष्टि कर यहोवा परमेश्वर। मेरी सोच मुझे ताने देती है। हे पिता, देख ये सब लोग मुझे ताने देते हैं। मुझे भी पुत्र की आशीष दे यहोवा। मुझे भी पुत्र की आशीष दे यहोवा। मेरी इस शर्मिंदगी को मुझसे दूर कर यहोवा। हे पिता, मेरे कान मां शब्द सुनने को तरस गए हैं पिता। मेरे कान मां शब्द सुनने को तरस गए हैं पिता। हाय पिता, मेरी विनती को सुन। मेरी बंद कोख खोल यहोवा। बच्चों कहाँ हो? देखो, मैं तुम्हारे खाने के लिए फल लाया हूँ। ये लो बच्चों, खाओ। पनीना, हन्ना कहाँ पर है? मुझे क्या पता कि वो कहाँ पर है।
ये हन्ना पता नहीं कहाँ चली गई। कब से उसको ढूंढ रहा हूँ, मिली ही नहीं रही। हन्ना, तुम उदास क्यों हो? तुम रोती क्यों रहती हो? तुम खाना क्यों नहीं खाती? हे मेरे स्वामी, मुझे पुत्र की आशीष चाहिए। देख मेरी सौत मुझे ताने देती है। हन्ना, अगर यहोवा परमेश्वर ने तुम्हारी कोख को बांध रखा है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन यहोवा परमेश्वर अपने वादों का सच्चा परमेश्वर है। जी स्वामी। वो हमारी प्रार्थना को अवश्य सुनेगा। जी तुम स्वामी। निराश ना हो। चलो हम खाना खाते हैं। खाओ बच्चों, खाना खाओ, ये सब तुम्हारे लिए ही है। खाओ बच्चों, जल्दी खाना खाओ। हमने अपनी भेंट को लेकर यहोवा परमेश्वर के भवन में जाना है। माँ, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओ ना। हाय, ये माँ शब्द सुनने में कितना दिल को सुकून देता है, लेकिन ये माँ शब्द भी किसी किसी के सुख मिलता है। लो बच्चों, खाना खाओ। आओ बच्चों, हम अपनी भेंट को लेकर यहोवा परमेश्वर के भवन में चलें। बहन, बहन, अगर तू थक गई है तो थोड़ी देर के लिए तेरे बच्चे को मैं अपनी गोद में उठा लूं। हन्ना, तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती। मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि मेरे बच्चों से दूर रहा कर, लेकिन तू मेरी बात ही नहीं समझती। मैं तो अपने बच्चों पर तेरी परछाई भी न पड़ने दूं। आओ बच्चों, यहोवा भला परमेश्वर है। हम अपनी भेंट को यहोवा परमेश्वर के भवन में चढ़ाएं। ये लो बच्चों, तुम भी अपने हाथों से यहोवा परमेश्वर के भवन में भेंट चढ़ाओ। ये लो, तुम भी लो। आओ बच्चों, हम सब यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करें। हे यहोवा परमेश्वर, हम सब तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरे प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हम जो भेंटें खुदावंद तेरे भवन में लेकर आए हैं, तू इन भेंटों को स्वीकार कर। आमीन। आमीन। बच्चों, तुम भी इसी तरह अपनी भेंटों को यहोवा परमेश्वर के भवन में चढ़ाया करो। जी पिताजी। चलो अब हम आराम करने के लिए चलें। ये बांझ है, ये बांझ है, ये बांझ है। यहोवा परमेश्वर, तू तो महान है, तू तो अद्भुत परमेश्वर है, तू दयावान परमेश्वर है, तू
कृपालु परमेश्वर है। प्रभु मेरी भी प्रार्थना को सुन यहोवा। हे पिता मेरी प्रार्थना को भी सुन यहोवा। प्रभु तू तो दीनों पर अनुग्रह करता है, तू तो भूखों को भी तृप्त करता है, तू तो 5 को बच्चों की माँ भी बनाता है यहोवा। हे पिता तो मुझ पर भी अनुग्रह कर दे यहोवा। तू मुझ पर भी अनुग्रह कर दे यहोवा। तू मुझ पर भी अनुग्रह कर दे। ऐसा ना हो कि यहोवा यदि तू सचमुच मेरे दुख पर दृष्टि करे और तू मेरी सुधि ले और तू अपनी दासी को भूल ना जाए और तू अपनी दासी को एक पुत्र दे तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण कर दूंगी। हे प्रभु मेरी प्रार्थना को भी सुन प्रभु। मुझे बच्चे की आशीष दे प्रभु। मुझे भी बच्चे की आशीष दे प्रभु। मेरे बंद कोख को खोल यहोवा। मेरी बंद कोख खोल यहोवा। मेरी इस शर्मिंदगी को मुझसे दूर कर यहोवा। हे दासी, तू कब तक नशे में रहेगी? ना नशा उतार। हे मेरे प्रभु मैंने कोई नशा नहीं किया। मैं तो दुखिया हूँ। मैंने तो अपने मन की बात खोल यहोवा से कही है। मैंने कोई नशा नहीं किया। तू अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। अब तक मैंने जो कुछ भी कहा वे बहुत ही शोकित और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। कुशल से चली जा। इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। हे मेरे प्रभु तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। यहोवा का धन्यवाद हो। उसने मेरी प्रार्थना सुन ली। यहोवा का धन्यवाद हो। उसने मेरी प्रार्थना सुन ली। यहोवा का धन्यवाद हो। उसने मेरी प्रार्थना सुन ली। वो महान है, वो अद्भुत है। उसने मेरी प्रार्थना सुन ली। यहोवा का धन्यवाद हो। उसने मेरी प्रार्थना सुन ली। यहोवा का धन्यवाद हो। उसने मेरी प्रार्थना सुन ली। यहोवा का धन्यवाद हो। उसने मेरी यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद हो। उन्होंने हमारी यात्रा को सफल होने में मदद की। चलो अब हम सब अपने घर को चलें। जी स्वामी। यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसने मेरी प्रार्थना सुन ली। यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद हो।
उसने मेरी प्रार्थना सुन ली। यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने मेरी प्रार्थना सुन ली। यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने मेरी प्रार्थना सुन ली। यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने मेरी प्रार्थना सुन ली। यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने मेरी प्रार्थना सुन ली। और बहन कैसी है, कैसी रही तेरी यात्रा? यहोवा का बहन धन्यवाद। यात्रा तो बहुत अच्छी उसने थी, मेरी प्रार्थना लेकिन सुन ये हन्ना को पता नहीं क्या हो गया। यहोवा का आजकल धन्यवाद बड़ी हो। खुश खुश रहती है, उसने मेरी बोलती प्रार्थना है सुन कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को यहोवा सुन का लिया है। धन्यवाद हो। क्या परमेश्वर ने बांझ की सुन ली है? ना ना बहन, ये तो बांझ है, बांझ की यहोवा नहीं सुन सकता। ये तो ऐसे ही बोलती रहती है। यहोवा का धन्यवाद। ठीक है बहन, तू अपना ख्याल रखना, अब हम चलते हैं। ठीक है बहन। उसने मेरी प्रार्थना सुन ली। यहोवा का धन्यवाद हो, उसने मेरी प्रार्थना सुन ली। यहोवा का धन्यवाद हो, उसने मेरी प्रार्थना सुन ली। वो महान है, वो अद्भुत है, उसने मेरी प्रार्थना सुन हे हन्ना, तू इतनी आनंदित क्यों है? हे मेरे स्वामी, यहोवा परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। हाँ हन्ना, यहोवा भला परमेश्वर है। वो धर्मी जन की प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। जी स्वामी। तब हन्ना गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। उसने मेरी प्रार्थना सुन ली। यहोवा का धन्यवाद हो, उसने मेरी प्रार्थना सुन ली। यहोवा का धन्यवाद हो, उसने मेरी प्रार्थना सुन ली। यहोवा का धन्यवाद हो, उसने मेरी प्रार्थना सुन ली। यहोवा का धन्यवाद हो, उसने मेरी प्रार्थना सुन ली। यहोवा का धन्यवाद हो, उसने मेरी प्रार्थना सुन ली। वो महान है, वो अद्भुत है, उसने मेरी प्रार्थना सुन ली। यहोवा का धन्यवाद हो, उसने मेरी प्रार्थना सुन ली। वो महान है, वो अद्भुत है, उसने मेरी प्रार्थना सुन ली। यहोवा का धन्यवाद हो, उसने मेरी प्रार्थना सुन ली। उसने मेरी प्रार्थना सुन ली। यहोवा का धन्यवाद हो, उसने मेरी प्रार्थना सुन ली। यहोवा का धन्यवाद हो, उसने मेरी प्रार्थना सुन ली। यहोवा का धन्यवाद हो, उसने मेरी प्रार्थना सुन ली। हे मेरे स्वामी, देख कितना सुंदर पुत्र है। हाँ हन्ना, ये हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर है जो यहोवा परमेश्वर ने तुझे दिया है। जी हाँ स्वामी। हन्ना, ये वश्य यहोवा परमेश्वर का नबी होगा। यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद हो, यहोवा परमेश्वर उसने का मेरी धन्यवाद प्रार्थना हो। सुन ली। यहोवा का धन्यवाद हो, उसने मेरी प्रार्थना सुन ली। यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने मेरी प्रार्थना सुन ली। वो महान है, वो अद्भुत है, उसने मेरी प्रार्थनाओं को सुनकर मुझ पर धन्यवाद हो, उसने मेरी प्रार्थना सुन ली। वो महान है, वो अद्भुत है, उसने मेरी प्रार्थना सुन ली। बहन, ये वही औरत नहीं है जो बांझ थी? हाँ बहन, ये तो वही औरत है, पर इसके हाथ में ये बच्चा किसका है? चल पूछते हैं। बहन, ये बच्चा किसका है? बहन, यहोवा परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। वो महान है, वो अद्भुत है, वो दयालु परमेश्वर है, वो हजारों पर करुणा करने वाला परमेश्वर है। वो बांझ को भी बच्चों की माँ बनाता है। उसी ने मेरी प्रार्थना सुनकर ये मुझे पुत्र की आशीष दी है। बहन, तूने इसका नाम क्या रखा है? बहन, इसका नाम शमूएल है। बहन, तूने इसका नाम शमूएल क्यों रखा? क्योंकि मैंने यहोवा से मांग कर पाया।
सचमुच बहन, तेरा परमेश्वर महान है, जिसने बांस की प्रार्थना को सुना और तुझे पुत्र की आशीष दी। हाँ बहन, तेरा परमेश्वर महान है। बहन, हमें माफ कर दे। कोई बात नहीं बहन, यहोवा परमेश्वर आपको क्षमा करे। ठीक है बहन, अब हम चलते हैं। यहोवा महान है, यहोवा अद्भुत है। उसने मेरी शर्मिंदगी को मुझसे दूर किया। हन्ना ने शमूएल को यह कहकर अपने पास रखा कि जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं बालक को यहोवा के भवन में ले आऊँगी, कि मैं यहोवा को अपना मुंह दिखाऊं और बालक यहोवा के भवन में सदा बना रहे। यहोवा का धन्यवाद हो। हे मेरे स्वामी, जो यहोवा परमेश्वर से जो मैंने मन्नत मांगी थी, आज उसे पूरा करने का समय आ गया है। हाँ हन्ना, जो तूने यहोवा परमेश्वर से मांगा वो तुझे उसने दिया है। जी स्वामी। वो अपने वादों का सच्चा परमेश्वर है। जी स्वामी। जो तूने मन्नत मांगी थी उसके अनुसार अब हम शमूएल को भेंट चढ़ाने के लिए यहोवा परमेश्वर के भवन में चलें। चलो स्वामी। हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, तुम कौन हो? हे मेरे प्रभु, याद कर, मैं वही औरत हूँ जो यहोवा परमेश्वर के भवन में रो रो कर प्रार्थना कर रही थी, और यहोवा परमेश्वर ने मेरी सुनकर ये मुझे पुत्र की आशीष दी है। आज मैं अपने कहे के अनुसार यहोवा परमेश्वर के भवन में इसे भेंट चढ़ाने के लिए लेकर आई हूँ, और यहोवा परमेश्वर इन भेंटों को ग्रहण करे। हे मेरी बेटी, तूने जो परमेश्वर से और उसके भवन से वफादारी दिखाई है, यहोवा तेरे साथ वफादार रहेगा। तू सदा आनंदित रहेगी। आमीन। यहोवा का धन्यवाद हो, यहोवा का धन्यवाद, यहोवा का धन्यवाद हो। हन्ना ने अपने वचन के अनुसार शमूएल को, जो कि उसके गर्भ का पहला था, यहोवा को भेंट चढ़ाया और वह अपने घर लौट गई। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह फिर गर्भवती हुई। उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुए, और बालक शमूएल यहोवा के सम्मुख रहता हुआ बढ़ता गया। सब जन कहे आमीन, आमीन।